प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं सबसे पहले आज वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। शासक ग्रंथ की किताब है, उसका 10 अध्याय का 15 वचन है। मैं इस वचन की तरफ बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। इजरायलियों ने प्रभु से कहा, हमने पाप किया है, अब जो काम तेरी दृष्टि में उचित है वही हमारे साथ में कर। हम विनती करते हैं, कृपया हम पर और हमारे घर पर का आज हमारा उद्धार कर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर तुम्हें हर एक संकट से मुक्त करेगा। हर एक संकट से परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। हर एक अत्याचारियों को तुम्हारे रास्ते से हटाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम मित्रों, परमेश्वर अत्याचारियों को तुम्हारे रास्ते से हटाएगा और उनके उपद्रव से मुक्त करेगा। गिलआद प्रदेश का रहने वाला इत्याह एक महाबली योद्धा था, लेकिन वह वेश्या का पुत्र था। इत्याह का पिता गिलआद था। गिलआद अपनी पत्नी से भी गिलआद को अपनी पत्नी से बहुत पुत्र हुए। जब उनकी पत्नी के ये पुत्र बड़े हुए तब उन्होंने इत्याह को निकाल दिया। उन्होंने उससे कहा कि तू हमारे पितृकुल में उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि तू किसी दूसरी स्त्री का पुत्र है। तब इत्याह अपने भाइयों के पास भाग गया और टोब प्रदेश में रहने लगा। इत्याह के पास गुंडे एकत्र हो गए, वे उनके साथ छापा मारते थे। मित्रों, कुछ समय के बाद अमोनी जाति ने इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब अमोनी ने इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, तब गिलआद प्रदेश के धर्म में वृद्ध इत्याह को टोब प्रदेश से लाने के लिए वहां गए। उन्होंने इत्याह से कहा, चल हमारा सेना नायक बन, जिससे हम अमोनी जात से युद्ध कर सकें। इत्याह गिलआद प्रदेश के धर्मविदों से बोला, क्या आप मुझसे घृणा नहीं करते? क्या आपने ही मुझे पितृकुल से बाहर नहीं निकाला? अब जब आप संकट में हैं, तब क्यों मेरे पास आए? गिलआद प्रदेश के धर्मविदों ने इत्याह से कहा, इसलिए तो हम तेरे पास आए हैं, हमारे साथ चल, अमोनी जात से युद्ध कर। केवल हमारा नेता नहीं, वरन गिलआद प्रदेश के समस्त निवासियों का नेता बना। इत्याह ने गिलआद प्रदेश के धर्मविदों से कहा, मेरी यह शर्त है, यदि आप मुझे अम्मोनियों से युद्ध करने के लिए वापस ले जाएंगे और प्रभु उन्हें मुझे सौंप देगा, तब मैं आपका नेता होऊंगा। गिलआद के धर्मविदों ने इत्याह से कहा, प्रभु हमारी यह बात का गवाह होगा, निश्चय हम तेरी शर्त के अनुसार काम करेंगे। अतः इत्याह गिलआद प्रदेश के धर्मविदों के साथ गया। लोगों ने उसे अपना नेता और सेना नायक नियुक्त किया। इत्याह ने मिशाह नगर में प्रभु के सम्मुख सब शर्तें दोहरा दी। इत्याह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों के हाथ यह संदेश भेजा, इजरायलियों से ने क्या अपराध किया है कि आप मेरे देश से युद्ध करने के लिए आए हैं? अम्मोनियों के राजा ने इत्याह के दूतों को उत्तर दिया, जब इजरायली
मिस्र देश से आ रहे थे, तब उन्होंने मेरा देश अर्नोन नदी के यब्बोक नदी, यरदन नदी तक युद्ध का भूमि क्षेत्र छीन लिया था। अब यह भूमि क्षेत्र मुझे शांति पूर्वक लौटा दो। इत्या ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों को फिर भेजा। उसने राजा को यह संदेश भेजा, इत्या यूँ कहता है, इजराइलियों ने न तो मोआब देश और न अम्मोनियों का देश छीना था, परंतु जब वे मिस्र देश चले गए थे, तब निर्जन प्रदेश से लेकर होकर लाल सागर तक गए और कादेश नगर में आए। तब इजराइलियों ने एदोम के राजा के पास दूतों के हाथ यह संदेश भेजा, कृपया हमें अपने देश में होकर जाने दीजिए। परंतु एदोम के राजा ने हमारी बात नहीं सुनी। इजराइलियों ने मोआब के राजा के पास संदेश भेजा, किंतु उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, इसलिए इजराइली का देश नगर से ठहर गया। इसके बाद इजराइली निर्जन प्रदेश में आगे बढ़े। एदोम देश मोआब देश की परिक्रमा करते हुए मोआब देश की पूर्व दिशा में पहुँचे। उन्होंने अर्नोन नदी की दूसरी ओर पड़ाव डाला। उन्होंने मोआब देश की सीमा में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि अर्नोन नदी मोआब देश की सीमा थी। इसके बाद इजराइलियों ने एमोरी जाति के राजा तथा हसबोन नगर के सीहोन के दूतों के साथ संदेश भेजा। उन्होंने कहा, हम आपके देश से होकर अपने गंतव्य स्थान को जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। किंतु सीहोन ने इजराइलियों को अपनी राज्य सीमा से होकर नहीं जाने दिया। उसने उनका विश्वास नहीं किया। सीहोन ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और याहस नगर में पड़ाव डाला। उसने इजराइलियों से युद्ध किया, किंतु इजराइलियों ने प्रभु परमेश्वर सीहोन तथा उसके समस्त सैनिकों को इजराइलियों के हाथ में सौंप दिया। इजराइलियों ने उन्हें पराजित कर दिया और उन्होंने एमोरी जाति के देश पर अधिकार कर लिया, जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं। इस प्रकार इजराइलियों ने एमोरी जाति के समस्त भूमि क्षेत्र पर अर्नोन नदी से अब्बोक नदी तक, निर्जन प्रदेश से यरदन नदी तक अधिकार कर लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आप लोग भी अपना उद्धार चाहते हो तो एक नेता अपना चुनिए और उस नेता के आदेश के अनुसार चलें और वह नेता आपका मार्गदर्शन करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर को अपना नेता चुनें, वह आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। प्रभु आप प्रशंसनीय योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उन भाई बहनों का आप नेता बने जो आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आज घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे भाई बहन आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तो उनका नेता बन, उनका मार्गदर्शक बन। चारों तरफ से हमारे जो भाई बहन घिरे हुए दुश्मनों से, चारों तरफ बीमारी से घिरे हुए हमारे भाई बहन, प्रभु जी उन सब का उद्धार करें। मैं देखता हूँ कि बहुत से हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, आज उनके आंसू पोंछे जाए, आज उनका हाल चाल पूछा जाए। जितने भाई बहन आज उद्धार चाहते हैं, जितने भाई बहन आज चमत्कार अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु जी जो भाई बहन चमत्कार चाहते हैं, उस भाई के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। चमत्कार आप दे सकते हैं, चमत्कार आप कर सकते हैं। परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
इनका भविष्य अधड़ में टंगा हुआ है और प्रभु जी प्रार्थना आपसे कर रहे हैं। प्रभु जी उनके भविष्य, उनका मार्गदर्शक बने, उन्हें परमेश्वर का ज्ञान की बातें सिखा, उनका उद्धार कर, उनका मार्गदर्शक बने। हे प्रभु उन सबका पथ प्रदर्शक बने जो आज प्रभु जी तुझको पुकारते हैं, जो कोई आंसू के साथ प्रार्थना करता है, उनका मार्गदर्शक बन, उनका पथ प्रदर्शक बन। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इतने हमारे भाई बहन आज प्रार्थना में हैं, रोग और बीमारियों से त्रस्त आ गए, रोग बीमारियों से तंग हैं। आज वो हमारे भाई बहन आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनके आंसुओं की कीमत को समझ परमेश्वर का और उनको चंगा कर, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर। हे प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन मुसीबत में, परेशानियों समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रभु जी उनका नेता बन, उनका मार्गदर्शक बनकर उनको रास्ता बता परमेश्वर, जिससे वो उनका उद्धार हो सके परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन फर्जी मुकदमे में फंसे हमारी प्रार्थना में है। प्रभु जी उन सब का फर्जी मुकदमा खत्म हो, उन सब का उद्धार, उन सबको चंगाई की आशीष मिलता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन गरीब कर्जदार, उन लोगों की गरीबी दूर, उनको कर्ज का अदायगी हो और वो लोग हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज आपने उन सब का उद्धार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना बिल्कुल उद्धार करता है, इसे बुलाते हैं। आमीन।